अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। ध्यान रखना, जन्म सबको मिलता है लेकिन जीवन मात्र मनुष्यों को मिलता है, और जीवन भी हर कोई को मिलता हो ये कोई जरूरी नहीं है। जीवन उससे है जो जीने की कला जानता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। गलती यही है कि हमने गैरों को अपना मान लिया है और हमने कांटों को फूल जान लिया है। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अजमाए हैं। हमने तो अपने भी अजमाए हैं। कहते हैं कि वास्तव में उन लोगों से बचकर रहना जो तुम्हारे अपने हैं। गैरों की क्या दम थी जो हमें मिटा पाते, हमें तो अपनों ने मिटाया है। ध्यान रखना। और सब लोग कहते हैं ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। मैंने कहा मत छोड़ो। हम मंदिर में आते हैं, लिपस्टिक छोड़ो, क्रीम छोड़ो, पाउडर छोड़ो, लेकिन ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, सब छूट जाएगा। मंदिर भी नहीं जाते थे हम मंदिर नहीं जाते थे का मतलब 18 साल जाने नहीं दिया। 18 साल जाने नहीं दिया मंदिर। और हमने 14 साल तक सत्यनारायण की पूजा की है, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, सब कुछ किया। क्यों किया? कभी आपने सोचा? सिर्फ मोह के कारण। और मोह क्या है? कोई वस्तुओं में मोह को मोह नहीं मानती हूं मैं। मोह वो है जहां मुझे लगने लगे इसके बिना नहीं जिया जा सकता है। हम लोग कपड़े छोड़ देते हैं, 2-4 लाख रुपया छोड़ देते हैं, नमक मीठा छोड़ देते हैं, बोले हमने ये त्याग कर दिया। ये त्याग कहाँ त्याग हुआ? कल तक रुपए गिनते थे, आज रुपए को हाथ नहीं लगाओगे, ये त्याग होता है क्या? कल तक रुपए गिनते थे, आज माला गिनने लगोगे, गिनना नहीं छूटा। कल तक कहते थे खूब चाट पकौड़ी खाएंगे, आज बोले देखेंगे तक नहीं। अब कहते ना वो हम उनकी तरफ बिल्कुल ऐसे बैरागी, आंख तक नहीं उठाते। हमने कि आंख बंद करना कितनी बड़ी दिक्कत है, सोच कर देखो। बोले ये इनकी तरफ, लेडीजों की तरफ आंख नहीं उठाते। हमने कि उन्हें लेडीज दिख रही हैं क्या? भाई अभी भी लेडीज दिख रही हैं तो फिर बैराग कहाँ हुआ? ध्यान रखना, एक पुद्गल को पुद्गल दिखता रहे,
क्योंकि कृष्ण के दरबार में, कृष्ण के मंदिर में मीरा गई तो पुजारी ने कहा मंदिर में नहीं जाने देते स्त्रियों को। उसने कहा कि तू भी पुरुष है क्या, तू भी पुरुष है क्या, मुझे तो एक ही पुरुष दिखता है, वो है कृष्ण, मुझे और कोई पुरुष दिखता ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, कल तक मकान बनाते थे आज मंदिर बनाने लगे, कल तक बच्चे पालते थे आज शिष्य पालने लगे, उतना अंतर नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन लक्ष्य में अंतर हो जाएगा उस दिन परम लक्ष्य को पा जाओगे। मैंने कहा जीवन एक संभावना है, किसी को मिलता है किसी का खो जाता है। हमारे जीवन में छोड़ना नहीं, सिर्फ समझ में आ जाए दुनिया छूट जाएगी। हम इतना पाप कमाते थे कि उल्टे अनछना पानी मिला देते थे, खाना छू लेते थे, 16 के जो घर में और लोग करते थे, हम कहते थे क्या नाटक है, क्योंकि संस्कार ऐसे दिए गए थे। लेकिन पुण्य देखो, प्रभु की कृपा देखो, एक बार मंदिर गए और आज यहाँ है। एक बार मंदिर गए और आज यहाँ हैं। और यहाँ ही नहीं है, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक अनाड़ी गांव का आदमी था, कभी शहर नहीं गया, एक बार गया तो शहर में उसे ऐना बेचने वाला मिल गया। वो ऐना खरीद लाया। अब उसने सोचा कि घर में कोई देख ना ले कि मैं 1 रुपये का ऐना लाया हूँ, गरीब था तो पैसे नहीं थे। वो ऐना लाया और जब चाहे अपना चेहरा देखता, उसने अपना चेहरा कभी देखा नहीं था। उसने बाप का चेहरा देखा था, और बाप के चेहरे से बेटे का चेहरा मिलता है। कभी कभी कहते बिल्कुल बाप पे गया है, दादा पे गया। हमने कहा है तो अंश दादा ही का, दादा का अंश बाप में आया, बाप का अंश बेटे में आया, तो रहेगा तो नस्ल तो वही है। आदि कहते हैं बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। तो वो अब उसकी पत्नी देखी, क्योंकि सबसे छुपा सकते हो, पत्नी से कुछ नहीं छुपा सकते। वो देखती कि कुछ ना कुछ देखता, क्या पता क्या चीज़ देखता है। तो उसने, वो तो बेचारा चला गया मजदूरी के लिए। उसकी पत्नी ने स्टूल लगाया, स्टूल पे एक और कुछ रखा, और ऊपर चढ़ के वो टाण पर से, अब वो जो भी बोलते हैं ऊपर होती है अलमारी से, उस पर आईना निकाला। अब उसने खुद का चेहरा भी कभी नहीं देखा था। कहने लगे अच्छा इस औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब पता चला कि किसको देखता है। और वो तो खूब झगड़ा करने लगी। पति आया, कहने लगे तुमने किसकी तस्वीर ऊपर रख रखी है, मैंने आज तुम्हें देख लिया। वो बोला किसी की तस्वीर नहीं है, तुम्हारी कसम खाता हूँ। कहने तुम तो चाहते हो ये कि मैं मर जाऊं, तो उसको ले आओ घर में। अब सास ने पूछा बेटा किस बात पे लड़ाई हो रही है? बोले अरे किसी औरत की तस्वीर ऊपर छुपा के रखी, 10 बार देखते हैं दिन में, मैंने तो वो देख लिया उसको। तो सास बोली मैं देखती हूँ। ससुर बोले तुम नहीं चढ़ पाओगी, मैं चढ़ के देखता हूँ। देखा तो कहने लगी बहू को बेटा इसमें तो एक बुढ़ा दिख रहा है। अपना भी चेहरा बाप ने भी नहीं देखा। बोले बेटा बुढ़ा दिख रहा है तो इतनी क्यों लड़ती है? सास बोली तुम्हें अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं देखती हूँ। अब सास ने देखा तो बुढ़िया दिखी। सास कहने लगी बेटा तू भी कैसी पागल है, बुढ़िया पे मरेगा क्या? आप समझ गए, एक बुद्धिमान आया और सबको सबका चेहरा दिखाया कि देखो तुम ही लोग हो, ये दर्पण तो दर्पण है। हमारे महावीर स्वामी के मंगलाचरण में भी हम रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कहते हैं कि भगवान आपका ज्ञान दर्पण की तरह है। हमारा ज्ञान और हमारा प्रेम, सब लोग कहते पूजा करना चाहिए, मैं कहती पूजा करना नहीं चाहिए। जो करोगे वो बोझ हो जाएगा, जो हो जाएगा वो प्रेम हो जाएगा। प्रेम करो। आपको पता होगा जिस समय मैंने एक ही बार मंदिर गई, हालांकि मुझे 2.5 साल की उम्र में कह दिया था एक साधु ने, एक माता जी है सुपार्श्वमती माता जी,
उनने ये कह दिया था कि जिस दिन ये साधु के दर्शन कर लेगी, दुनिया की कोई ताकत इसे साधु बनने से नहीं रोक सकती। इसीलिए जिस औरत ने गोद लिया था उस औरत ने हमको मंदिर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसके भी बच्चे नहीं थे, उसका गौना तक नहीं हुआ था, तब विधवा हो गई थी वो, और उसने हमें मंदिर नहीं जाने दिया। हो ये कह दिया था जिस दिन साधु के दर्शन कर लेगी उस दिन साधु हो जाएगी, इसलिए मुझे साधुओं के पास भी नहीं जाने दिया, परछाई नहीं दाबने दी। लेकिन कहते हैं भगवान बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि गई तो किसी और वजह से थी, और अचानक योगा योग मिल जाते हैं जब कुछ अच्छा होना हो। उस परिवार में कुछ हो गया था, कोई मर गया था, इसलिए वो वहां गई थी, और उसी दिन मैं छुप के मंदिर गई, और एक दिन मंदिर गई, एक कहानी पढ़ी, क्योंकि कभी भी एक चोट लगे तो कहते हैं उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख ठोकरें लगे लेकिन कभी एक ठोकर ऐसी लगती है कि जिंदगी की चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी की चाहें बदल जाती हैं। वास्तव में सुख सागर जी, पवित्र सागर जी, सौम्य सागर जी, ये सब हम उनको रास्ता दिखाते थे। इन साधुओं के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारी लकड़ियां निकल जाएंगी, इनको बोलने दो, तुम्हें क्या करना। ये कहते हैं चटाई पे सोना तो गद्दे पे चटाई बिछाओ और सोना, ऐसी सी बातें समझाती थी। लेकिन ध्यान रखना, जब ये समझ में आया कि मोह की परिणति इतनी खतरनाक है कि चाहे चेहरा हो, चाहे मन हो, चाहे तन हो, चाहे धन हो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। लोग कहते हैं कि हमारे परिवार वाले काम आते हैं, कहते कौन काम आता है? तुम्हें जो वादा करते थे ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, कमबख्त ना समझे न जानता नहीं। जो कहते हैं कि आपको बाल वाका नहीं होने देंगे, आपका पसीना गिरेगा वहां खून गिरा देंगे, आपकी सांस गिरेगी ये लोगों को फोन लगा देंगे, और लोग भी ऐसे आ जाएंगे जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे हों। कभी जीते जी मेरे यहाँ बैठने नहीं आए, मेरे जाते ही बैठने चले आते हैं। जीते जी कभी पूछने नहीं आए, मेरे मरने के बाद तेरहवीं कराते हैं। जीते जी मुझे नए कपड़े नहीं दिलाए, मरने के बाद मुझे साल पर साल उड़ाते हैं। ये बड़े गद्दार लोग हैं। तो ध्यान रखना, जिस समय जीवन में ये पता चल जाए कि जीवन ऐसा है, वास्तव में कितना भी करो, कितनी भी ब्यूटी पार्लर जाओ, एक दिन बुढ़ापा झांक ही जाएगा। बुद्ध के पिता ने भी बहुत कोशिश की थी कि कुछ दिखे नहीं, लेकिन दिख ही जाता है। मौत कहीं ना कहीं किसी न किसी को आ ही जाती है। हम बड़े गद्दार हैं, अपने बच्चे को कोई लाश निकल रही हो, कहते अंदर आ जा, अंदर आ जा, अरे उसे दिखा कि अंतिम परिणति तेरी यही होगी। कभी भी आपको पता, लोग मेरी कसम खा जाते, बोले माता जी आपकी कसम। हमने कि मेरी कसम क्यों खाते हो? बोले आपके आगे पीछे कोई नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये कसम, ये वादे तो झूठे होते हैं। कहते हैं जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल उससे मिला ही नहीं है। सभी लोग चिंतित रहते हैं कि माता जी तन खराब है, मन खराब है, आप आज ऐसी ऐसी रिद्धियां पढ़ेंगे। क्या चमत्कार होते हैं दुनिया में। हमारे यहाँ जैन शासन में जो चमत्कार होता है वो दुनिया में कहीं चमत्कार नहीं होता है। लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, मैंने कहा नमस्कार में ही चमत्कार है। एक चमत्कार ऐसा बता दो पहले चमत्कार हुआ हो। कभी ये मत कहना ये प्रतिमा अच्छी नहीं है, मंदिर अच्छा नहीं है, क्षेत्र अच्छा नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। ये कहना कि मेरा भिखारी दिल है जो सिर्फ मांगने आता है, कभी देने आओ फिर देखो कितना मिलता है। क्योंकि हमने क्या दिया है इन्हें। जितनी लिस्ट और जितनी फरमाइशें इनके सामने लाते हो, इतनी किसी नौकर के सामने ले जाओ तो नौकर काम छोड़कर चला जाए।
सोच कर देखना, ये कर देना, ये कर देना, नौकरी लगा देना, मकान बना देना, बच्चे को सुखी रखना, पैर दर्द ठीक कर देना, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं। अरे हमने क्या किया था सोचो। इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया, सांगोपांग दिए, इतनी बढ़िया भरत क्षेत्र आर्यखंड, और उसमें भी ऐसे धार्मिक परिवार दिए हैं, फिर भी तुमने क्या किया है? ध्यान रखना, हमें आप लोगों को यदि ग्रस्त परिवार है तो ग्रस्त में उदास मत होना, निराश मत होना, मायूसी से मत जीना, क्योंकि आपके ही परिवारों में तीर्थंकर जैसे महापुरुष आएंगे, और तीर्थंकर नहीं आ पाए तो संत आएंगे, और संत नहीं आ पाए तो श्रीमंत आएंगे, और श्रीमंत नहीं आ पाए तो सदग्रस्त आएंगे। कभी मत सोचना हमारे यहाँ परिवार बढ़ना, बड़े परिवार होना पुण्य की वृद्धि थी। आज हम लोग, पहले जानवर जंगल में रहते थे, आजकल लोग कोठियां गांव के बाहर बनाने लगे। अरे एक दिन जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिले तो समझना तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं मिला। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।